कोहबर का अर्थ ही होता है कौन सा वर पक्ष श्रेष्ठ है, अर्थात वधू या वर। ये बात जांचने के लिए सखियां वहां छेड़ने के लिए पूजन पद्धति तो होती है वैदिक परंपरा अनुसार, लेकिन कोहबर में कौन सा वर श्रेष्ठ है इस बात को सिद्ध करने के लिए वर वधू को कोहबर में लेकर के जाया जाता है। अब किसी ने कहा गोस्वामी जी तो आगे बताओ कोहबर में क्या हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं हम क्या बताएं, हमको जाने ही नहीं दिया गया। बोले कापी पेन लेकर के हम राम जी के बिल्कुल पीछे पीछे लगे रहते हैं। सखियों ने कहा वो बाबा कहाँ जा रहे हो। बोले अरे क्या बताएं, हम इनके संवाददाता हैं, पीछे पीछे पूरा लिखते रहते हैं, जो जो ये करोगे और जो जो ये कहेंगे तो हम पूरी बात लिखते रहते हैं। सखियों ने कहा कि बाबा यहाँ दाढ़ी वाले नहीं, यहाँ साड़ी वाले जाएंगे, अगर साड़ी पहनना हो तो फिर चलो अंदर। इसलिए यहाँ दाढ़ी वालों की आवश्यकता नहीं, यहाँ साड़ी वालों की आवश्यकता है, तो यहाँ सिर्फ साड़ी वालियां ही जाएंगी। इसलिए सखियां भगवान राम समेत तीनों भ्राताओं को कोहबर में लेकर के आए। अब छेड़ रही है कैसे, बोली गौरी माता है राम जी की ओर से और सरस्वती माता है कहाँ, बोले सिया जी की ओर से। तो सरस्वती माता ने सखियों को थोड़ा सा इशारा किया, बिल्कुल लखनलाल को छेड़ना आरंभ कर दो, क्योंकि इनको बड़ा आनंद आता है। छेड़ती है राम को है, उत्तर लखन देते हैं, और जब राम मुस्कुराते हैं तो इनको देख देख करके बड़ा रस आता है, बड़ा आनंद आता है। कहते राम की मुस्कान को ही देखने के लिए बार बार आग लगाती है। अब एक सखी ने कहा बताओ अयोध्या की कैसी विज्ञान की परंपरा है महाराज, कैसा वैज्ञानिक नियम है। यज्ञ होता है, यज्ञ से प्रसाद निकलता है, अग्निदेव प्रकट होते हैं, प्रसाद दिया जाता है, प्रसाद खा करके गर्भवती होती है और संतान पैदा हो जाती है। बड़ी विचित्र विडंबना है, बोले बड़ा विचित्र विज्ञान है अयोध्या का। लखन लाल को भी इधर से गौरी मैया का आदेश मिला तुम भी चालू हो जाओ। लखन लाल जी बेचारे तैयार ही थे, कहते हैं कम से कम अयोध्या में तो यज्ञ किया गया, यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए, चरु मिला, उससे रानियां गर्भवती हुई तब संतान हुई। लेकिन मिथिला कैसा साइंस है, बोले फावड़ा कुदाली लेकर के जाओ, जमीन खोदो और बालिका निकल जाए महाराज। तो यहाँ भी तो बड़ी विचित्र विडंबना है, सिर्फ अयोध्या बस में थोड़े ना, जनकपुरी का भी देखो। अब फिर से लखनलाल बोले कि तुम इन्हें साधारण समझती हो, बिल्कुल समझने की कोशिश मत करना। सखिया कहती नहीं समझ रहे हैं, जो आप समझाओगे वही समझेंगे महाराज, आप एक बार समझाओ तो सही। लखनलाल कहते हैं कि महाराज इनको साधारण मत समझना, हमारे राम के रूप का जादू ऐसा चला कि तुम्हारा मिथिला क्या, जो निर्गुण निराकार को मानने वाले तुम्हारे महाराज जनक वो भी आसक्त हो गए इनके स्वरूप पर। सखिया कहती है पुरानी खबर है, नया अखबार पढ़ा है, नया अखबार पढ़ा उठा करके। बोले तुम्हारे राम के स्वरूप पर मोहित हुए, कल वाली बात थी, तुम्हारे राम भी जिस पर मोहित हो गए और बिना बुलाए चले आए वो हमारी जानकी जी का स्वरूप है। इसलिए सखिया छेड़ते हुए क्या कह रही है कि छैला अवध के हरिया, अरे छैला अवध के हरिया, हमार सिया पूनम का चोर, छैला अवध के हरिया, हमार सिया पूनम का चोर। अर्थात ये जो राम है ना तुम्हारे, ये कारे 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 कलूटे, इनको कोई पसंद करता, इनसे कोई ब्याह करता, वो तो महाराज जनक जी ने ऐसी प्रतिज्ञा ही रख ली और ना जाने धनुष उठ गया हमारी सिया के आशीर्वाद से, कृपा से, और ये इनसे ब्याह कर लिए। बाकी हमारी सिया कहाँ, पूनम के चंद्रमा के समान, अब कारे कारे दाग जिस प्रकार चंद्रमा में ना वैसे तुम्हारे राम। लखन भी कमजोर नहीं है, बोले इंसान चाहे जितना गोरा हो ले महाराज, परछाई काली ही होती है, और बिन परछाई के मनुष्य मृत के समान है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए सिया तुम्हारी चाहे जितनी गोरी हो, राम हमारी कारी परछाई है, और बिन परछाई के सिया का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए बिन राम के सिया जगत में शोभनीय है ही नहीं, राम के बिना तुम्हारी सिया का कोई महत्व ही नहीं। कहते महाराज फिर से वही बात शुरू हुई, बिना चिट्ठी के चले आए, सिया के रूप पर ही तो मोहित हो गए ना, आसक्त हो गए। अब लखनलाल कहते हैं कि बार बार वही बात क्यों कहती हो, बिना बुलाए नहीं है, बुलाए आए हैं। तो सखिया कहती है कि राम जी बुरा मत मानना हमारी बात को, हम ये बात क्यों कहती हैं पता, कि धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला, धरि ध्यान सुनो धनुधारी,
गारी मिथिला की। श्री रघुवर अवध बिहारी गारी मिथिला की। बोले धनुष यज्ञ सुनी ब्याह उमंग में, बिनु चिट्ठी को सिख मुनि संग में, बनी आए कमंडल उधारी गारी मिथिला की। सखियां कहती हैं बिना चिट्ठी के चले आए हो। जब सुना कि हमारी सिया का स्वयंवर होने वाला है, रूप में आसक्त हो गए, बिना चिट्ठी के दौड़े जाए। लखन लाल का भी पक्ष कमजोर नहीं है। उत्तर देते हुए कहते हैं कि सुनो, बिना चिट्ठी के नहीं आए हैं और ये बिना बुलाए कहीं आते भी नहीं है। बोले महाराज इनकी महिमा को जानती हो, कैसी महिमा है इनके? बोले बताओ। तो लखन लाल कहते हैं मग में मुनितिया मधशिला के, प्रगट करी पग धूर छुला के। तो सखियां क्या कह रही हैं? बोले हो राजकुमारिया मदारी गारी मिथिला की। धरी ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। बोले इनके वैभव को क्या जानोगी, ये ब्रह्म है, ईश्वर है। मार्ग में क्या हुआ पता है? बोले एक शिला पे रज लग गई तो नारी बन गई। सखियां हंसे और कहे धीरे बोलो, धीरो, कोई सुन न ले। बोले क्यों? कह नहीं तो कहेंगे महाराज ये राजकुमार है कि मदारी है, बताओ नारी बन जाती है चरण रस से। इसलिए कोई जादूगर समझेगा, ऐसे बोलोगे तो उपहास के पात्र बन जाओगे। धीरे बोलो, राजकुमार हो कि जादूगर हो महाराज। इसलिए अब दोबारा ऐसा मत बोलना। कहते हैं लखनलाल अभी भी हार नहीं मान रहे। और लखनलाल ने कहा कि चाहे तुम कुछ भी कहो, पर दान शिरोमणि महिमा मंडित, फुलवारी महा पुष्प चयन हित, बने मलियन आगे भिखारी गारी मिथिला की। धरी ध्यान सुनो धनुधारी गारी मिथिला की। सखियां कहती हैं जब लखनलाल ने कहा ये दानवीर है, दान शिरोमणि, बोले सुना तो हमने भी था, लेकिन जब पुष्प बगिया में हाथ फैलाया ना माली के सामने, तभी हम समझ गई कि ये किसी काम का नहीं है, कोई दानी नहीं, कोई दान शिरोमणि नहीं है महाराज। इसलिए छेड़ रही है। लखनलाल कहते हैं उत्तर देते हुए कि महाराज हम फिर भी नहीं हारेंगे, हैं तो हैं ये, इनकी महिमा अनंत है। बोले लखनलाल कहते हैं कि अगर इनकी महिमा न होती, ये धनुर्धारी न होते, ये बलशाली न होते, दानवीर न होते, धनुष कैसे उठता ये बताओ। धनुष उठाया है तभी तो तुम्हारी सिया ने जयमाल पहनाई। सखिया कहती पूछ लो उठाया है धनुष? देखो हमें कोई गवाह नहीं चाहिए, कोई सबूत नहीं चाहिए। तुम्हारे राम बैठे, राम से पूछो धनुष उठाया है। अब तो लखनलाल को मौका मिला, अब कह दो भैया सही तो कहवा रहे हैं ना, सत्य ही तो है, धनुष तुमने उठाया। राम ने कहा हमने नहीं उठाया। बोले तुम्हारे तरह मुवक्किल का केस ही नहीं लड़ना चाहिए, मैं तो व्यर्थ में तुम्हारे पीछे मारा जाता हूँ महाराज, धनुष भी नहीं उठाया। बोले नहीं, फिर धनुष कैसे उठा? राम जी कहते हैं कि देखो धनुष उठने का समय आ गया था इसलिए उठ गया। बोले बाकी राजाओं से क्यों नहीं उठा? बोले उनका समय नहीं आया था उस समय धनुष उठने का, जब हम गए तो वो समय था धनुष उठने का इसलिए उठ गया। लखनलाल कहते हैं कि बाहर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, रहने दो, कब से ये ज्योतिष विद्या पढ़ ली, मतलब समय आ गया था इसलिए तुमसे धनुष उठ गया, बाकी से नहीं उठा। बोले महाराज जाने दो, रहने दो। सत्या कहती आपस में क्या चर्चा करे, बताओ पूछो। देखो कह रहे हैं नहीं उठा धनुष। राम लखन कहते हैं अगर धनुष न उठा होता तो जयमाल कैसे पड़ती? जिसकी जय होती है उसी को माला पड़ती है, तो जयमाल पड़ी है मतलब भैया ने धनुष उठाया है। सखिया कहती हैं इतना हमारा भी कमजोर ज्ञान नहीं है, सुनो, जिसे तुम जयमाल कहते हो उसे हम हार कहते हैं, हमारे यहाँ जिसकी हार होती है उसे हार पहनाया जाता है, इसलिए ये तो हार पहने हैं महाराज, ये जयमाल थोड़े ना हुए। एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, सखिया छेड़ रही बार बार। राम कहते रहने दे लखन, इनसे नहीं जीत सकता। इसलिए सखिया क्या कहती है कि क्षमहु चूक राजेश जुया
गारी देत सिया झुकलाते हम तुम्हारी सरहज सारी, गारी मिथिला की धरी ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला की। तो हे राम, हम तो सिर्फ आपकी मुस्कान देखने के लिए गारी देती, बुरा मत मानना। ये आपके लिए पूरे नगर से कुछ भोजन आया है, इसे पालो। कहती है ये भोजन पाने के बाद नेंग भी मांगा जाता है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। राम कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये प्रेम बना रहे, स्नेह बना रहे, इससे बड़ा क्या है। कहते हैं उस समय राम से जब ज्यादा निवेदन किया तो राम कहते हैं एक काम कर दो, हमारे यहाँ से जितने लड़के कुंवारे आए हैं अपने यहाँ की सबरी कुंवारी लड़कियों का विवाह करवा दो हमारा। इसलिए कहते हैं कि नेंग में भगवान ने ऐसा वरदान मांग लिया, ऐसी चीज मांग ली कि 6 महीने तक अयोध्या की बारात कहाँ रुकी रही, बोले जनकपुरी में। एक दिन हर व्यक्ति का विवाह होता। अब विवाह सबका हो गया, ये तो महाराज हास्य विनोद होता रहे। 6 महीने तक नई नई मेहमानी होती रही। अब जाने की भी बारी आई, बोले संयोग है तो वियोग है, वियोग है तो संयोग है। तो कहा दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से, वशिष्ठ जी से निवेदन किया, आप जनक जी से जा करके कहो कि अब जाने की आज्ञा दे। इच्छा तो नहीं थी लेकिन फिर भी जाना तो पड़ेगा, और एक दिन सभी को जाना है महाराज, क्योंकि चाहे आप किसी नगर से दूसरे नगर जाइए, चाहे संसार से जाइए, जाना तो सभी को है। इसलिए यहाँ पर भी आज सुनने में आया श्री गोविंद सिंह जी जो इस संसार से आज चले गए, तो बस इतनी प्रार्थना है भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, भगवान उनके मन को शांति दे, परिवार को इस दुख की घड़ी में सब्र दे, सहन शक्ति दे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। कहते हैं देखिए मृत्यु भी किसी किसी की बड़ी अच्छी होती है, अर्थात गए तो वो संसार से हैं, पीड़ा है, दुख है, सबको होता है, परिवार को कोई अपना जाता है तो बहुत दुख की अनुभूति होती है, दुख होता है, मन दुखित होता है। लेकिन कहते हैं ऐसी मृत्यु पे रोना भी नहीं चाहिए, अर्थात भगवान की कथा चल रही है, मंत्र गूंज रहे हैं और उनके कानों में पढ़ते पढ़ते राम का नाम, और वो संसार से चले गए। क्योंकि कहा है ना, बाली ने राम से क्या कहा, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। तो जन्म जन्म मुनि जतन करते पर राम नहीं आता, लेकिन यहाँ तो राम को सुनते सुनते प्राण त्यागा है महाराज। इसलिए ऐसी मृत्यु भी सौभाग्यशाली है, उस पर क्या शोक करना कहते हैं। लेकिन फिर भी संसार का नियम है, पद्धति है, जो आएगा वो जाएगा, यही संसार का क्रियाकलाप है महाराज। इसलिए आज वो संसार से गए हैं, दुख की घड़ी है, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे, यही भगवान से प्रार्थना है। तो इसी प्रकार दशरथ जी कहते हैं कि संसार से हो, चाहे नगर से हो, चाहे बस्ती से हो, चाहे घर से हो, चाहे शरीर से हो, सबको एक न एक दिन वियोग तो लेना ही पड़ता है। इसलिए महाराज अब इतने दिन मेहमानी की, इतने दिन आपके यहाँ रुके, आपने स्वागत किया, स्वीकार किया, अब जाने की अनुमति दे। जनक जी कहते हैं जाने तो नहीं देना चाहते। मिथिला के लोग क्या कहते हैं, बोले महाराज नित नवीन मन भावन व्यंजन परिसव कंचन थारी। हे राम मत जाओ छोड़ करके, कहा नित नवीन मन भावन व्यंजन परिसव कंचन थारी। भूख प्यास बढ़ जाही सुन, भूख प्यास बढ़ जाही सुन, सारी सरहोज के गारी। बार बार हम करम चिरौरी और कछुले हुना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना। मिथिला की नारियां निवेदन करती है, पर प्रभु कहते हैं कि कर्तव्य है, जीवन में आगे सबको बढ़ना पड़ता है, इसलिए जाना पड़ेगा। आज सुंदर चारों नौ दंपतियों ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। वाहनों में सामग्री सारी रखी गई, सखियां जो सिया के साथ हमेशा रहती थी उन सबको तैयार किया गया, और आज सारे वर वधू जनकपुरी